वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यूपी में अयोध्या को सजाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 1 महीने से भी कम का समय बचा है, लेकिन यहां उत्सव को लेकर दिव्यता और भव्यता देने में कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही। मानो श्री राम की नगरी अयोध्या का प्राचीन वैभव अब दोबारा से लौट रहा है। एक तरफ श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां देखने को मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर निर्माण की कवायद भी पूरी की जा रही है। अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट से लेकर निर्माण कार्य पूरा करने और गर्भगृह को चमकाने तक की डेडलाइन फिक्स हो चुकी है। राम मंदिर के बनने से अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में अपार वृद्धि भी होगी। ये तय है कि राम आएंगे तो खुशियां लाएंगे, और आज हम करेंगे इसी पर चर्चा। तो 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण किया जाएगा। श्री राम एयरपोर्ट के निर्माण कार्य को भी लगभग पूरा होता हुआ देखा जा सकता है। श्री राम एयरपोर्ट पर विमान का ट्रायल भी हो चुका है, और जैसे ही श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो पर्यटकों की वृद्धि भी यहां पर देखने को मिलेगी। तो राम नाम की धूम इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि दुनिया भर में अयोध्या की गूंज सुनाई देगी 22 जनवरी को। 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण होगा और पीएम मोदी मंदिर का लोकार्पण करेंगे। तो श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, जिसको लेकर अयोध्या में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और तैयारियों को अंतिम रूप देने में कोई कसर छोड़ी नहीं जा रही। राम आएंगे खुशियां लाएंगे। रेलवे स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होंगी। होटलों की प्री बुकिंग को कैंसिल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को अयोध्या में आएंगे। श्रद्धालुओं की व्यवस्था का विशेष ख्याल रखा जाएगा। अयोध्या में सजाए जाएंगे सभी रास्ते। 1.5 से 2 लाख आम नागरिकों के आने की संभावना 22 जनवरी को बनी हुई है। इलेक्ट्रिक बसों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जैसा कि राम आएंगे खुशियां लाएंगे, जी हां, श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसका लोकार्पण 22 जनवरी को होगा और पीएम मोदी द्वारा इस भव्य राम मंदिर का लोकार्पण किया जाएगा। दुनिया भर में अयोध्या की गूंज सुनाई देगी। और आपको बता दें कि 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर न केवल अयोध्या में बल्कि पूरे देश में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो देश भर के सभी मंदिर 22 जनवरी को राममयी नजर आएंगे और अयोध्या में परियोजनाओं को पूरा करने की डेडलाइन भी फिक्स हो चुकी है। 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण अपने तय समय में पीएम मोदी करेंगे और राम मंदिर के विकास कार्यों की समीक्षा सीएम योगी द्वारा भी बार बार की गई है। श्री राम एयरपोर्ट पर विमान का सफल ट्रायल भी हो चुका है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे और पर्यटन की सबसे बेस्ट स्पॉट अयोध्या धाम के तौर पर उभरेगा। तो अभी से अयोध्या में लोग जुटना शुरू हो चुके हैं और 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त बताया गया है। आपको बता दें कि 17-21 तारीख से यह पूरा आयोजन होता हुआ नजर आएगा। पंचबाण से मुक्त मुहूर्त भारत के लिए संजीवनी का काम करेगी। ग्रहों की अनुकूलता प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त रहेगी। मुहूर्त को संपूर्ण भारत के लिए कल्याणकारी यह योग बना रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के यजमान पीएम मोदी के लिए भी यह लाभकारी है और शुभ मुहूर्त 22 जनवरी का ही निर्धारित किया गया है। तो काशी के ज्योतिषाचार्य ने यह मुहूर्त निकाला है और राम मंदिर अपने भव्य रूप में आकार ले रहा है। तो रामलला के गर्भगृह के निर्माण को भी फाइनल टच दिया जा रहा है और रामलला की कई मूर्तियां तैयार हैं। नक्काशी देखते ही बन रही है। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का काम भी अपने अंतिम चरण में है और न केवल एयरपोर्ट बल्कि जो रेलवे स्टेशन होगा वो भी देखते ही बनेगा। उसकी भी दिव्यता और भव्यता देखते ही बनेगी, जिन पे वर्ल्ड क्लास सुविधाएं
जो श्रद्धालु हैं वो ले सकेंगे। रामलला के गर्भगृह की तैयारियां भी इस वक्त जोरों शोरों से चल रही हैं और जो मूर्तिकार नक्काशी बना रहे हैं वो भी काफी ज्यादा खूबसूरत हैं। तो तस्वीरें लगातार अब राम मंदिर निर्माण को लेकर सामने आने लगी हैं। कल भी तस्वीरें साझा की गई थी ट्रस्ट की तरफ से और रामलला के गर्भगृह के निर्माण को भी फाइनल टच देने का क्या काम किया जा रहा है। रामलला की कई मूर्तियां तैयार हो चुकी हैं जिनकी नक्काशी देखकर आप दंग रह जाएंगे। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का काम भी अपने अंतिम चरण में है। तो अपने तय सीमा में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, निर्धारित समय के अनुसार ही होगी और राम मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि पर्यटन का सबसे बेस्ट स्पॉट बनेगा अयोध्या और अयोध्या में पर्यटक जो है वो अभी से जुटने लगे हैं। तो 22 जनवरी को लेकर जिस तरह से तमाम आयोजन अयोध्या में होने हैं, ऐसे में काफी ज्यादा जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं और न केवल अयोध्या में बल्कि पूरा देश इस वक्त राममय हो रहा है। देश भर के मंदिरों में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां देखते ही बन रही हैं और पूरे देश के मंदिरों में इंतजार है तो सिर्फ उस स्थिति का जब श्री राम लला अपने मंदिर में विराजमान होंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो राम मंदिर कितना ज्यादा भव्य और दिव्य बन रहा है, इसकी तस्वीरें लगातार राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से साझा की जा रही है निर्माण कार्य की और 3 माले के राम मंदिर की दिव्यता और भव्यता देखते ही बनेगी, जिसमें अभी से अयोध्या में पर्यटक जुटने लगे हैं और अयोध्या सहित संपूर्ण देश के सभी मंदिरों में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस दिन देश भर के तमाम मंदिरों में बल्कि सभी मंदिरों में भजन कीर्तन होंगे और जय श्री राम के नारों के साथ भजन कीर्तन के साथ श्री राम का स्वागत किया जाएगा इस धरती पर। और इसी बीच हमारे साथ धर्माचार्य लंकेश जी जुड़ चुके हैं। तो लंकेश जी बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। लंकेश जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको बिल्कुल सुन पा रहा हूं, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। बिल्कुल लंकेश जी, तो आपको बहुत बहुत बधाई कि राम मंदिर की तैयारियां जो हैं वो अब अपना अंतिम रूप लेने लगी हैं और जो तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण में हैं। तैयारियों को लेकर क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कहां तक तैयारियां पहुंच चुकी हैं और कितना काम बाकी है अभी? देखिए काम तो चल रहा है और वो निरंतर चलता ही रहेगा जी। और ये चीज कही जाती है और रेगुलर कही जा रही है कि अब मोहिभा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता जी। तो ये प्रभु की, राम जी की, विष्णु जी की साक्षात कृपा है कि हमें संत के रूप में ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिन्होंने भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में इतनी सहायक भूमिका को निभाया है। धन्य है हमारा देश जहां पर ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री हमें प्राप्त हुए जो स्वयं ईश्वर ने अवतार लिया है, मैं तो ये कहूंगा। और जिस प्रकार से राम मंदिर की तैयारियां चल रही हैं, वहां पर नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, वहां पर लोगों को इतना सारा कार्य मिल रहा है और रामलला जो पिछले इतने वर्षों से 500 वर्षों से एक तंबू में रह रहे थे, कष्ट में जीवन जी रहे थे, तो आप समझिए कि इस समय पर हम लोगों को कितनी खुशी होगी। तो एक बात, एक रामचरितमानस की चौपाई है जो मैं कहना चाहूंगा आप सभी के समक्ष, जिसको सुन करके हर किसी का मन जो है मंत्र मुग्ध हो जाता है कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू और जन्म हमारा सफल बाजू। तो कहते हैं कि जब भगवान श्री राम अपने 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस आए थे तो दिवाली मनाई गई थी। तो अब सोचिए ये 500 वर्षों का वनवास जब पूर्ण करके भगवान श्री राम साक्षात अयोध्या आ रहे हैं तो किस प्रकार का माहौल होगा। यहाँ पर हर कोई अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी युक्ति के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने वैभव के अनुसार प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है।
राम सिर्फ किसी एक के नहीं है, राम सभी के हैं, पूरे भारतवर्ष के राजा हैं राम। इसीलिए कहा जाता ना कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तैयारियां बहुत जोर शोर से हैं। हम सभी 22 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे, वहां पर जाकर के रामलला के विराट रूप के दर्शन करेंगे और जिस प्रकार से वहां पर तैयारियां चल रही हैं वो तो देखने लायक हैं। और ये आप मानिए कि विश्व का सबसे बड़ा दीपोत्सव उस समय पर होगा जब भगवान श्री रामलला 500 वर्षों के बाद अपने गर्भगृह में पुनर्स्थापित होंगे। और कहा जाएगा सिर्फ इस प्रदेश में ही नहीं, इस देश में ही नहीं, संपूर्ण पूरे विश्व में राम राज्य स्थापित होगा, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। बिल्कुल। और अयोध्या से हमारे साथ कौशल शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो कौशल, जिस तरह से परियोजनाओं को पूरा करने की जो डेडलाइन है अब फिक्स हो चुकी है और अपने तय समय में ही यानी कि 22 जनवरी को ही श्री राम मंदिर का लोकार्पण होगा, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो ऐसे में आप क्या कुछ देख पा रहे हैं कि अभी किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और राम मंदिर कितना ज्यादा दिव्य और भव्य होने वाला है? जी मिनिस्टर जी, आप जहां पर अयोध्या की बात करें कि लगातार अयोध्या में भव्यता दुल्हन की तरह सजा रही है और इसे लगातार कमिश्नर और डीएम इसको खुद निरीक्षण कर रहे हैं और रिहर्सल प्रधानमंत्री के आने के पहले हर एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, जहां पर प्रभु रामलला विराजमान होंगे, वहां पर चारों तरफ 3000 कुंड बनाए गए हैं जहां पर हवन किया जाएगा, उसका लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। लगातार सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। लगातार एक प्रकार से मान लीजिए मनीषा जी कि रिहर्सल किया जा रहा है। खुद इसकी कमान जो है एसपीजी और अयोध्या के मंडला आयुक्त गौरव दयाल जी इसको खुद अपने हाथ में कमान लेकर संभाल लिए हैं और लगातार रिहर्सल कर रहे हैं। चाहे एयरपोर्ट पर ले लीजिए, अभी एयरपोर्ट पर लगातार 2-2 बार जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं पर कोई कमी न छूटने पाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है, अयोध्या वासी ये कह रहे हैं कि जहां जहां चरण पड़े रघुवर के, तो ऐसा दिव्य 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है प्रभु की, ऐसा वो यह देखने को मिल रहा है। प्रभु राम की नगरी में एक बार फिर प्रभु अवतार लेकर के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, और प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी बात आपको बता दें मनीषा जी कि प्रभु राम के नगरी में पहली बार प्रधानमंत्री द्वारा 8 किलोमीटर का रोड शो भी किया जाएगा, जहां पर रोड शो में जहां से रोड शो निकाला जाएगा 51 जगह पर प्रधानमंत्री को जहां पर रोड शो करेंगे, 51 जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, उसका रिहर्सल लगातार किया जा रहा है, उसके पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और जिस जगह पर रिहर्सल किया जाएगा उस जगह पर पहले ही रिहर्सल के स्थान पर एक बार सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर चुके हैं ताकि कहीं पर कोई कमी न छूटने पाए। बिल्कुल। कौशल, लौटेंगे आपके पास और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। सर जी धन्यवाद। महेंद्र जी, जिस तरह से अभी आचार्य जी ने कहा है कि 500 साल के बाद श्री राम का वनवास खत्म होने जा रहा है और वो अयोध्या में वापसी करने जा रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि ना केवल अयोध्या बल्कि पूरा देश श्री राम के स्वागत की तैयारियां कर रहा है और पूरी दुनिया श्री राम के स्वागत को भव्य और दिव्य बनाने में लगी हुई है। इस समय बहुत ही शुभ घड़ी आई है 500 वर्षों के बाद कि भगवान राम अपने ही बड़े दिव्य मंदिर में विराजने वाले हैं, वो भी बाल रूप में। क्योंकि इस समय जो माहौल है पूरी अयोध्या का उस तरह का वातावरण है जिस तरह से भगवान राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या आए थे, तो अयोध्या वासियों ने उनका दिल खोल कर स्वागत किया था और दीपावली मनाई थी और खुशियां मनाई थी। तो इस वजह से अयोध्या में बहुत ही इस समय राममय व्यवस्था है और यूं कह सकते हैं कि जब कोई अयोध्या आता है तो ये चौपाई बहुत सटीक बैठती है कि प्रविश नगर कीजिए सब ताजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। इस तरह से जो है अयोध्या में चारों तरफ हर्षोल्लास है और 500 वर्षों का जो इतिहास है उसको भुलाया नहीं जा सकता। तमाम कारकों को उन्हें यहाँ अपनी जाने गंवाई हैं, बलिदान हुए हैं और अब कहीं न कहीं जाकर के अब शुभ घड़ी आई है कि अब सब अपने प्रभु राम को
भव्य दिव्य मंदिर में विराजते हुए देखेंगे। और ये सौभाग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में संपन्न हो रहा है कि जब जब ये बातें दोहराई जाएंगी तो याद जरूर किया जाएगा कि ऐसे देश को राम भक्त प्रधानमंत्री मिले, ऐसे देश को राम भक्त मुख्यमंत्री मिले कि जिनके कार्यकाल में ये शुभ घड़ी आई और इनके ही मतलब करकमलों से भगवान श्री राम का मंदिर का उद्घाटन आगामी 22 जनवरी को हो रहा है। जैसा कि अभी पूर्व वक्ता ने बताया है कि चारों तरफ तैयारियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी जब श्री राम एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहां से वो लगभग 8-10 किलोमीटर रोड शो करेंगे और जाहिर सी बात है कि अयोध्या में जब भी प्रवेश करेंगे तो अयोध्या वासी दिल खोल के उनका स्वागत करेंगे, फूलों की वर्षा होगी और इस तरीके का कुछ नजारा होगा कि जैसे प्रभु श्री राम आए थे उसी रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत होने वाला है उसकी तैयारी भी पूरी हो गई है। और 30 दिसंबर अभी पहले ही वो आ रहे हैं तो 30 दिसंबर को श्री राम एयरपोर्ट का यहाँ पे उद्घाटन होगा और उसी के साथ वो रोड शो करके करोड़ों राम भक्तों को अपना संदेश देंगे। जो है आने वाले समय में इसे 2024 के चुनाव के रूप में भी देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से राम भक्तों को बहुत बड़ा संदेश देने वाले हैं जो देश दुनिया के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। बिल्कुल। और इसी बीच अयोध्या से ही हमारी एक और सहयोगी ज्योति जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो ज्योति, जिस तरह से महेंद्र जी ने भी अभी एक बात कही है कि श्री राम एयरपोर्ट का लोकार्पण जो है वो 30 दिसंबर को पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा, तो श्री राम एयरपोर्ट के लोकार्पण को लेकर अभी किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, लगभग 4 दिन बचे हुए हैं। ये 4 दिन के बाद लगभग 30 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और अयोध्या में स्थित जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही साथ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भी इतना बनकर तैयार हो गया है, उसको भी राम मंदिर के तर्ज पर ही बनाया गया है। अयोध्या आने वाले राम भक्त और पर्यटक अगर अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे तो उनको अयोध्या में रेलवे स्टेशन पर उतरते ही उनको इस चीज का आभास हो जाएगा कि वो राम की नगरी में है। इस प्रकार से अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है वो भी बनाया गया और साथ ही साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करें तो वो भी भगवान रामलला के मंदिर के तर्ज पर उसका भी बनाया गया और प्रदेश मुख्य योगी आदित्यनाथ ने इसका खास ख्याल रखा है, जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है। अब 22 जनवरी में है जब भगवान रामलला की प्रतिष्ठा होगी, उससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ समय समय पर अयोध्या आते रहते हैं और अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेते रहते हैं। अधिकारियों को उन्होंने डेडलाइन भी दी थी, उसके अनुरूप काम भी हो रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो 500 वर्षों का संघर्ष था, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र त्रिपाठी जी ने बताया कि 500 वर्षों का जो संघर्ष था, अयोध्या के ऐसे कई बलिदानी परिवार भी हैं जो अयोध्या में ही रह रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात है। उनको उनके परिवारों से अगर आप बात करिए तो वो यही कहते नजर आते हैं कि अब हमें खुशी हो रही है कि जो हमारे बिल्कुल। तो तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। एक बार फिर से आचार्य लंकेश जी का रुख करना चाहेंगे। तो लंकेश जी, जिस तरह से एक बात ये निकलकर सामने आई है कि 3 मंजिला इमारत का मंदिर होगा राम जी का, तो ऐसे में 3 मंजिला ही क्यों बनाया गया है और जो 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, 3 मंजिलें जो बनाई गई हैं वो 3 लोकों को लेकर के जी, यानी कि जब भगवान राम कहीं पर स्थापित होते हैं तो नीचे और ऊपर यानी कि पाताल लोक और स्वर्ग लोक दोनों को पावन करते हैं धरती लोक के साथ साथ। और जो 84 सेकंड है वो 84 लाख योनियों के लिए रखा गया है। 1 सेकंड में 1 लाख योनियों का उद्धार भगवान करेंगे, इसीलिए 84 सेकंड में 84 लाख योनियों का उद्धार भगवान श्री राम के हाथों से होगा। कहा जाता है कि भगवान राम के चरण इतने पावन, पुनीत, ऊर्जामयी, शक्तिमयी और जीवनदायिनी थे कि उनके चरणों का स्पर्श पा करके जो शिला थी, जो शिला रूप में अहिल्या थी, वो वापस स्त्री रूप में आ गई। तो सुनिए, इसलिए ये बात कही गई कि प्रभु का जो मनन है, जो स्पर्श है, जो ध्यान है, और प्रभु का नाम तो कैसे भी जपे। कोई क्रोध में भी भगवान श्री राम का नाम लेकर के उनके बारे में कोई भाषा बोलता है, उन्हें कुछ गलत कहता है, लेकिन एक बार भी उसके मुंह से अगर राम निकल गया तो उसका कल्याण हो जाता है जी। कहा जाता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
और यहाँ पर तो राम का नाम कितने ही लोग ले रहे हैं, भले ही अच्छे मन से ले, भले ही बुरे मन से ले। प्रभु कहते हैं कि आप यदि मेरा नाम जप रहे हैं, आप अच्छे मन से जपिए, आप मुझे कुछ भी कहिए, यदि आप मेरा ध्यान कर रहे हैं तो आप मेरा ध्यान कर रहे हैं। और जब प्रभु वापस आते हैं ना, जब भगवान 14 वर्षों का कार्य अपना वनवास पूर्ण करके वापस से आए, तो यहाँ पर भाइयों का भाई से प्रेम देखिए कि 14 वर्षों तक अयोध्या की जो संपत्ति थी वो कई गुना बढ़ गई। और वहां पर क्या हुआ कि वहां पर ना तो काल का आगमन हुआ, ना तो किसी का जन्म हुआ और ना ही किसी की मृत्यु हुई। यानी कि काल को रोकने की क्षमता भी भगवान श्री राम में है। तो ये जो काल इस समय के बीच में हम लोगों ने बिताया है, प्रभु श्री राम की जो ऊर्जा है, जो ज्ञान है, जो शक्ति है, जो वैराग्य है, जो भ्रातृ प्रेम है, यहीं पर तो भाइयों का भाई से प्रेम देखने को मिलता है ना, कि भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को लेकर के उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रख करके 14 वर्षों तक भरत जी ने शासन किया। और यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, और उसके साथ में हमारे साथ में जो हमारे यशस्वी भारतवर्ष के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका भी पूर्ण सहयोग है। और मैं कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे यहाँ के जो उच्चतम न्यायालय है, जो भी न्यायालय है उनको, कि उन्होंने इन चीजों को सुना कि इतने वर्षों से भगवान राम कष्ट होते थे और प्रभु की कृपा के बगैर कुछ नहीं होता। प्रभु की कृपा हुई और वापस से रामलला अपने स्थान पर आए। और जब भगवान श्री राम लौट करके आते हैं तो अयोध्यावासी उनका हर्षोल्लास से स्वागत करते हैं, दीप जलाते हैं, आनंद मनाते हैं, और एक इसमें कई लोग भजन भी गाते हैं और प्रभु की आरती उतारते। कहा जाता है कि प्रभु का नाम लेने मात्र से हमारे सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। जैसा कि अभी आपने पेश प्रश्न किया था कि जो 3 तल बनाए क्यों बनाया गया, मैं वो उसका भी उत्तर दिया। पाताल लोक भी रहता है, जो मकोड़े रहते हैं ना, कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनका भी कल्याण हो। जो धरती पर रहते हैं उनका तो कल्याण हो ही रहा है, और जो आकाश में है, जो आकाश में भी जीव जंतु कहीं ना कहीं वास कर रहे हैं, जो एलियंस हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं चर्चा होती है। तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद संपूर्ण ब्रह्मांड को प्राप्त होता है। बिल्कुल, यहाँ पर एक ठीक है, बिल्कुल आचार्य जी। और एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे महेंद्र त्रिपाठी जी का, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो महेंद्र जी, जैसा कि आपने बोला कि श्री राम लला के साथ ही पीएम मोदी के आगमन की तैयारियां भी वहां पर जोरों शोरों से चल रही हैं, तो कहा जा सकता है कि इस दिव्य और भव्य समारोह के सियासी मायने भी काफी बड़े हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भारत के विश्व गुरु बनने की राह को भी अब इसके बाद प्रशस्त करेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस समय हम लोग अब राम का ये जो राजा राम का जो समय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे कि 3 मंजिले के बारे में, मैं उसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो तो 3 मंजिला राम मंदिर बन रहा है, उसमें 3 रूपों का वर्णन किया जाएगा जी। पहले मंजिल पे भगवान बाल रूप में विराजमान होंगे, और दूसरे जो है और वो यौवन के रूप में होंगे, और तीसरा जो है जब वृद्धावस्था होता है तो वो होता है। तो 3 रूपों का वर्णन उस राम मंदिर में होगा, क्योंकि भगवान श्री राम 11,000 वर्षों तक अयोध्या में राज किए थे, और राज करने के बाद वो जो है अपने धाम को चले गए थे। तो कुछ इस तरीके का भी तैयारी है, क्योंकि भगवान राम जब विराजमान होंगे तो वहाँ 3 रूपों में विराजमान होंगे, क्योंकि ऐसे ही कनक भवन में भी विराजमान है। तो इसी तरह की तैयारी है, और सबको भी पता है कि कितने संघर्ष के बाद ये दिन आया है। तमाम कार सेवक अयोध्या में 90 गोलीकांड में शहीद हुए, अब कोठारी बंधु जो राम कुमार और शरद कुमार कोठारी हैं वो इसी अयोध्या में शहीद हुए। तो तमाम इस तरीके की जो यहाँ पे बलिदान कार सेवक हुए हैं उनको भी श्रद्धांजलि देने का जो वक्त है आ चुका है, और सारे जितने भी कार सेवक के परिजन हैं वो भी कहीं न कहीं खुशी और आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। उनके जीवन काल में ये राम मंदिर बनता हुआ सबको देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं ही नहीं आज उद्घाटन करने आ रहे हैं। उन्होंने 32 वर्ष पहले यानी रामलला के दरबार में 14 जनवरी 1992 को जब रामलला का प्राकट उत्सव था, तब वो आए थे एकता यात्रा लेकर के, और
उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी थे, तो रामलला का उन्होंने दर्शन किया था और मैं ही उनसे इनकी कुछ तस्वीरें वहां पे उस समय खींचा था। मैंने पूछ ही लिया था कि दोबारा आप कब आएंगे, तो वो उस समय राम भक्त के रूप में आए थे, कोई बड़ा उनका नाम नहीं था, ना तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे ना प्रधानमंत्री थे, लेकिन जो उन्होंने अपने संकल्प का जवाब दिया था वो कहा था कि उन्होंने कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊंगा। ऐसा ही जीवन में उनके संजोग बना। वो 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री 2 बार बने और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर में आकर के राम ठीक है मंदिर के महेंद्र आधार जी, शिला बिल्कुल बिल्कुल। तो समय सीमा की कमी के चलते फिलहाल अब इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धर्माचार्य लंकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राम मंदिर की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर न केवल अयोध्या में बल्कि पूरे देश में स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं और देखना वाकई में काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि ये जो पूरा समारोह है वो कितना ज्यादा दिव्य और भव्य देखने को मिलेगा।